हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पैनोरमा पार्ट 1 में जानेंगे ए वर्ड टू द यूजर्स जो सेक्शन है उसमें आगे लेखक ने क्या कहा है, किस बारे में। वो इस बारे में कि जो भी चैप्टर्स आपके बुक में दिए गए हैं स्टोरी के रूप में, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों आखिर उसे पढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इसे आपके टेक्स्ट बुक में क्यों दिया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखा है, हाउ एवर वाइल सेलेक्टिंग पीसेज फ्रॉम द फॉरेन राइटर्स, फिर भी विदेशी लेखकों की रचनाओं को सेलेक्ट करते समय अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू सेलेक्ट दोज पीसेज, यह प्रयास किया गया कि उन रचनाओं को सेलेक्ट किया जाए विच समहाउ बियर क्लोज रिजेम्बलेंस टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय कॉन्टेक्स्ट से, भारत की जो परिभाषा है, भारत के जो परिवेश हैं, यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ के जो लोगों के विचार हैं, उससे मिलता जुलता हो, उससे क्लोज रिजेम्बलेंस हो, यानी नज़दीकी समीपता हो, उन्हीं रचनाओं को सेलेक्ट किया जाए, इस बात का ख्याल रखा गया। द ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फॉरेन राइटर्स इज मींट टू डू अवे विद द फियर दैट इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड हैंस वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। जो विदेशी लेखकों की रचनाओं को कुछ अध्याय के बाद, कुछ चैप्टर्स के बाद जो शामिल किया गया है, यानी ग्रेजुअल एक्सपोजर, धीरे धीरे जो सामने लाया गया है, इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि ये जो डर है छात्रों में, ये डर होता है भारत के छात्रों में, बिहार के छात्रों में, कि इंग्लिश एक विदेशी भाषा है और चूँकि ये विदेशी भाषा है इसलिए इसे सीखना बेहद कठिन है। इस डर को मिटाने के लिए विदेशी लेखकों की रचनाओं को कुछ अध्याय के बाद शामिल किया गया है। अगले पैराग्राफ में दिया गया है, द सेकेंड क्राइटेरियन हैज़ बीन टू सी वेदर द पीसेज टू बी सेलेक्टेड कैन बी यूज्ड टू लिंक अप with the issues we are grappling with in our contemporary society, while reflecting at the same time the values of universal significance। जो दूसरा मापदंड अपनाया गया है, जो दूसरे पैमाने को ध्यान में रखा गया है चैप्टर्स को बुक में शामिल करने के लिए, वो ये है कि जो टॉपिक हैं चैप्टर में, वो हम उन चीज़ों को, जो हमारे समय की जितनी भी समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं समकालीन, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी हम लोग अभी रह रहे हैं, तो यह हम लोगों का समाज हुआ, हम लोगों के समय का समाज की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो मैटर हैं, क्या उससे हम लिंक अप कर पा रहे हैं, यानी जोड़ पा रहे हैं उस चैप्टर को अपने समकालीन मुद्दों से, जिससे हम लोग अभी जूझ रहे हैं, ग्रैपलिंग मतलब जूझ रहे हैं, क्या हम उसे जोड़ पा रहे हैं कहानी को, वाइल रिफ्लेक्टिंग एट द सेम टाइम द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, उसी समय वो मुद्दे विश्वव्यापी स्तर पर, यानी विश्वव्यापी महत्व के मुद्दे को भी रिफ्लेक्ट कर सके, मतलब मुद्दे ऐसे हों, चैप्टर्स का जो टॉपिक है वो ऐसा हो जो समकालीन समाज से जुड़ी हुई हो, हम उसको जोड़ सकें अपने लाइफ से, अपने मुद्दे से, और साथ ही साथ वो यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस का भी हो, ये भी पैमाना बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में है, द थर्ड क्राइटेरियन हैज़ बीन the selection of interesting reading material covering most of the core components included in the syllabus। अगला जो तीसरी क्राइटेरिया है, तीसरा जो पैमाना है, वो ये है कि जो भी रचनाएं शामिल कर रहे हैं
वो पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो, रोचक हो, और जो मटेरियल उसमें दिया गया हो वो सिलेबस के मुख्य भाग को, मुख्य अंश को भी शामिल करता हो। पढ़ने में इंटरेस्टेड तो हो ही, पढ़ने में रुचिकर हो, रोचक हो ही साथ वो सिलेबस के बातों को भी कवर करता हो। The themes range from the general problems of people and society to contemporary issues and new developments. जो थीम है, रचनाओं को शामिल करने का जो थीम है उसका विस्तार कहाँ तक हुआ है? जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी, समाज की सामान्य समस्याओं, समाज और लोगों की सामान्य समस्याओं से लेकर समकालीन मुद्दे, और साथ ही साथ जो नए नए विकास हुए हैं, डेवलप हुई है नई नई चीज़ें, वो भी उसमें आ सके, वो भी लर्नर्स जान सके, यानी स्टूडेंट्स को उन चीज़ों की भी जानकारी मिल सके, ये भी ख्याल रखा गया है। These problems and issues are presented through different genres. अलग अलग शैली में इन मुद्दों को और समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है अलग अलग शैली के द्वारा। ए नंबर ऑफ पीसेज, बहुत सारी रचनाएं have been adapted to facilitate comprehension। ठीक है, बुद्धि का विकास करने के लिए बहुत सारी रचनाओं को इसलिए शामिल किया गया है कि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक विकसित हो सके, हमारी समझ विकसित हो सके किसी टॉपिक के बारे में। और एडिटेड फॉर क्लैरिटी, और इसलिए भी संपादित किया गया है ताकि हमारी क्लैरिटी विकसित हो सके, स्पष्टता आ सके विचारों में। एंड टू इंश्योर दैट, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि देयर इज लिटिल रूम फॉर एनी अनवारंटेड कंट्रोवर्सी, इस बात का बखूबी ख्याल रखा गया है कि अनचाही विवाद के लिए बिल्कुल भी स्थान ना रहे, अनचाही विवाद के लिए कोई भी जगह ना बचे, ये बखूबी ख्याल रखा गया है। अगले पैराग्राफ में दिया गया है कि लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल्स। जो भाषा का ज्ञान है वो 4 भाषा कौशल के विकास पर निर्भर करती है। वो क्या क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 चीज़ों के विकास पर ही लैंग्वेज लर्निंग डिपेंड करती है। यानी अगर आप ये चारों चीज़ें हैं मतलब आपने लैंग्वेज को सीख लिया है, सुनने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। हैंस इसलिए ऐसा है, अनलाइक द अर्लियर टेक्स्ट बुक्स, जो पहले की किताबें होती थी, विच यूज्ड टू बी प्राइमरली कंसर्न्ड विद रीडिंग और राइटिंग, जिसका मुख्य फोकस सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर होती थी। पैनोरमा पार्ट 1 लेज एम्फेसिस, ये जोर देती है, पैनोरमा पार्ट 1 इस बात पे जोर देती है ऑन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 4 स्किल्स, कि आप सिर्फ रीडिंग और राइटिंग ही नहीं सीखें बल्कि चारों स्किल्स का सामूहिक रूप से विकास हो सके। क्या क्या? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों चीज़ों पे आपका बखूबी कमांड हो सके, इसका बखूबी ख्याल रखा गया है पैनोरमा पार्ट 1 में। इट इज फॉर दिस रीजन दैट, यही कारण है कि क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन have invariably been incorporated both in pre-reading and post-reading exercises। जो क्वेश्चंस है डिस्कशन के लिए उसे बिना किसी परिवर्तन के शामिल किया गया है किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले और एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है
द इंक्लूजन ऑफ प्री रीडिंग टास्क, पढ़ने के पहले जो कुछ टास्क दिए गए हैं, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चन जो पढ़ने के लिए दिया गया है, एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़, साथ ही साथ एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जो कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं वो आप जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो इसको शामिल करने का पर्पस क्या है? हैज़ बीन डन, इसलिए शामिल किया गया है टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि द लर्नर्स रिमेन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द क्लास, कि क्लास में छात्र एवं छात्राएं जब तक रहें वो पूरी तरह से लर्निंग एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व रहे, कुछ न कुछ करता रहे पढ़ाई से रिलेटेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स, शिक्षकों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करना कि द लर्नर्स डिस्कस द गिवन टॉपिक्स इन स्मॉल ग्रुप्स और पेयर्स, जो टॉपिक दिए गए हैं डिस्कशन के लिए उस पर वो डिस्कस करें एक छोटे से ग्रुप में या पेयर में, यानी दो दो स्टूडेंट्स का जोड़ा। प्री रीडिंग टास्क एंड डिस्कशंस अंडर पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़, जो प्री रीडिंग टास्क हैं और डिस्कशंस का टॉपिक जो कि पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज में आते हैं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो इस संदर्भ में है, डिजर्व स्पेशल अटेंशन ऑल्सो बिकॉज, इसलिए भी खास अटेंशन को डिजर्व करती है, यानी खास ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि दे प्रोवाइड द लर्नर्स, वो लर्नर्स को ये मौका प्रदान करते हैं किस बात का? एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट, वो जुड़ाव महसूस कर सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है? इंटरेक्शन, वो हम उसको जोड़ सकें, ठीक है, एक दूसरे से उसको ऐड कर सकें, तो इसलिए भी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है। द टॉपिक्स फॉर डिस्कशन आर रिलेटेड टू द लेसन्स, डिस्कशन में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स लेसन से रिलेटेड हैं, एंड आर मींट टू स्टिमुलेट लॉजिकल थिंकिंग, और ये भी मतलब है उसको देने का कि जो लर्नर्स हैं यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं उसकी तर्क शक्ति, तर्क के आधार पर सोच सकें, विचार सकें किसी भी चीज़ को गहराई से, ये चीज़ें भी उसमें डेवलप हो सकें। एक्सपोज देम टू वेरिंग ओपिनियंस, वो अलग अलग विचारों को जान सके, अवगत हो सके, एंड इनकरेज देम, और वो प्रोत्साहित हों, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए किस बात के लिए? टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट, डिस्कशन में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसका ये भी मतलब है कि स्टूडेंट्स अलग अलग टॉपिक पे विचार कर सकें, गहनता से सोच सकें। क्यों विचार करें? ताकि उसकी तर्क शक्ति विकसित हो, साथ ही साथ वो चैप्टर्स के अलावा भी सोच सके, विचार कर सके। द लर्नर्स एट दिस स्टेज मोस्ट डेवलप देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्रिएटिवली इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, जो लर्नर्स हैं यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस अवस्था में, इस स्टेज में निश्चित रूप से उनके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से कम्युनिकेट कर सके, वार्तालाप कर सके, बातचीत कर सके अलग अलग सिचुएशंस में। नेक्स्ट पैराग्राफ है जो कि आज के वीडियो के लिए लास्ट होगी, वो है while reading questions are mostly given to test the learner's comprehension. while reading questions क्या हुआ? जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो चैप्टर्स के बीच बीच में क्वेश्चंस दिया गया है,
वो एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन से हैं ही, यानी लास्ट में, लेकिन चैप्टर्स के बीच बीच में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो देने का पर्पस ये है कि आपकी समझ की जांच हो सके। आपने जो चैप्टर्स पढ़ा उससे आपने क्या समझा, क्या सीखा, ये चीज़ डेवलप करने के लिए ये आप में डेवलप हुई है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, while reading questions. However, फिर भी some of these questions also seek to encourage the learner's ability to evaluate or apply their learning to their immediate surroundings. और दूसरा पर्पस क्या है क्वेश्चंस को देने का, कि लर्नर्स जो है वो इनकरेज हो सके, मतलब उनको उत्साहित करने का पर्पस है। किस लिए? एबिलिटी टू इवेल्युएट और अप्लाई देयर लर्निंग टू देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। वो अपने आसपास के वातावरण से, माहौल से चीज़ों को जोड़ सके, अपने ज्ञान का वहाँ पे इस्तेमाल कर सके, उसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सके, इवेल्युएट कर सके। मोर ओवर, इन सब के अतिरिक्त, द चीफ पर्पस बिहाइंड इंसर्टिंग वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, इन सब के अतिरिक्त जो वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं, यानी चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका उद्देश्य ये है कि लर्नर्स यानी जो सीखने वाले हैं वो बाय डिवाइडिंग द लेसन इनटू यूनिट्स, यूनिट में जो डिवाइड किया गया है, हैज बीन टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लर्नर्स जो हैं वो हमेशा पैसिव ना रहे, मतलब सुस्त ना पड़ जाए, एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इज सस्टेन्ड थ्रूआउट द पीरियड। जब तक कक्षा चले, जब तक क्लास चले, तब तक वो पूरी तरह से फोकस्ड रहे, पूरी तरह से अटेंटिव रहे, पूरी तरह से एक्टिव रहे पढ़ाई के प्रति, सीखने के प्रति। इस मकसद से वाइल रीडिंग क्वेश्चंस को आपके चैप्टर्स में शामिल किया गया है। आर क्लासरूम एक्सपीरियंसेज टेल अस दैट, जो क्लासरूम एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि बाय द टाइम द टीचर कंप्लीट्स अ लॉन्ग लेसन, समय के साथ एक शिक्षक जो है वो लंबे अध्याय को कंप्लीट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द लर्नर्स फॉरगेट व्हाट वाज टॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। तो क्या होता है कि चैप्टर्स को ख़त्म होने में लंबा समय लग जाता है। तो होता क्या है कि जो विद्यार्थी शुरुआत में जो चीज़ें पढ़ लिया वो भूल जाता है कि क्या पढ़े थे। दिस अप्रोच विल हेल्प अस कीप द लर्नर्स एक्टिव ऑल द टाइम। तो ये जो प्रोसेस अपनाया गया है, चैप्टर्स के बीच बीच में जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या करेगा, लर्नर्स को हमेशा एक्टिव रखेगा जब तक कि पूरा चैप्टर फिनिश ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बची हुई बातें हैं उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।